श्री राधे दोस्तों, कल चुके चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप सबको वरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। विशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को हम वरुथनी एकादशी कहते हैं और शास्त्रों में इस बात का वर्णन मिलता है कि वरुथनी एकादशी के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को इसके महत्व के बारे में बताया था। कहा जाता है कि इस व्रत को जो भी सच्चे मन से करता है उसे मृत्यु के बाद अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आज की इस वीडियो में हम वरुथनी एकादशी के संकल्प के बारे में, व्रत के बारे में और इस व्रत में पढ़ी और सुनी जाने वाली कथा के बारे में सुनेंगे। इस व्रत को जो भी सच्चे मन से करता है उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति तो होती ही है, सभी पापों से भी मुक्ति मिलती है और मन को भी शांति सुकून मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी मिश्रित जल अर्पित करने से घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है, भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। और इस वरुथनी एकादशी की कथा के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इस व्रत को कोई अभागिनी स्त्री भी करे तो उसे सौभाग्य मिलता है। और इस व्रत के प्रभाव से राजा मानदत्ता को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बराबर प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 भार स्वर्ण दान करने से भी जो फल मिलता है वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। मनुष्य को इस लोक में भी सुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु पर्यंत दूसरे लोक में भी, जहां पर भी अपने कर्मों के अनुसार जाता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से, तिलों के दान से स्वर्ण दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न के दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न दान तथा कन्यादान दोनों के योग के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का दान लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं और उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। और जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें कन्यादान का फल तो मिलता ही है। दोस्तों, इस दिन कुछ कार्यों को वर्जित माना गया है, जैसे दूसरों की बुराई करना, दूसरी बार भोजन करना, झूठ बोलना, चोरी पाप करना, चावल खाना, ये सब वर्जित माना गया है। व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन जुआ भी नहीं खेलना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे आपने व्रत ना रखा हो तब भी। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा चुगली करना, कलह क्लेश करना, पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना, ये सब त्याग देना चाहिए। इस दिन क्रोध तथा मिथ्या भाषण भी नहीं करना चाहिए। राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यथाशक्ति ये व्रत अवश्य करना चाहिए, पापों से डरना चाहिए। इसका फल गंगा के स्नान के फल से भी अधिक होता है। अब मैं तुम्हें वरुथनी एकादशी के व्रत की कथा सुनाता हूँ, जो हर साधक को जिसने व्रत रखा है ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। लेकिन भगत जनों, अगर आप किसी कारण से ये व्रत नहीं रख पाए तो हम आपको हमारी हर वीडियो में बताते हैं कि आप उस दिन मंदिर में जाकर या घर के मंदिर में ही भगवान विष्णु, लक्ष्मी, जो भी आपके पास स्वरूप है, श्री राम जी का, श्री कृष्ण जी का, अगर आपने लड्डू गोपाल की सेवा ली है तो उनको वस्त्र पहनाएं और उनकी षोडशोपचार से, यानी कि धूप, दीप, फल, फूल, माला और घी की जोत जगाकर उनकी पूजा करें और फिर उनकी कथा सुने या पढ़ें, उसके बाद आरती करें। इस दिन आप व्रत ना रखने पर भी अगर भगवान की पूजा करते हैं तो भी उसका फल अनंत गुना फलदायी होता है। और उसके बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दें या किसी जरूरतमंद को भोजन करवाइए। अब सुनते हैं इस दिन सुनी जाने वाली व्रत की कथा।
प्राचीन काल में मानदत्ता नाम का एक राजा था जो नर्मदा नदी के तट पर राज्य करता था। वह एक तपस्वी तथा दानशील राजा के रूप में जाना जाता था। उसकी रुचि हमेशा धार्मिक कार्यों में लगी रहती थी। साथ ही वह पूजा पाठ में भी हमेशा लीन रहता था। प्रभु की भक्ति किया करता था। एक दिन वह राजा जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। जंगल में एक स्थान पर बैठकर वह कठिन तप करने लगा। तभी अचानक वहां पर एक जंगली भालू आया। वह राजा मानदत्ता के पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा को बिल्कुल भी भय नहीं लगा और वह अपनी तपस्या में लीन रहा। अब भालू राजा को घसीटने लगा और जंगल के अंदर ले गया। भालू के इस व्यवहार से राजा बहुत डर गया था। उसने मन ही मन भगवान श्री विष्णु हरि से रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। भगवान तो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वो तो जरा सा बुलाने पर भागे दौड़े चले आते हैं। जरूरत होती है आपने किस भाव से प्रभु को बुलाया है। वे तो करुणा के सागर हैं। जब राजा ने उनसे अपनी रक्षा के लिए पुकार की तो भगवान श्री विष्णु उसी समय वहां पर प्रकट हो गए और उस भालू को मारकर राजा के प्राण बचाए। भालू ने तब तक राजा का एक पैर पूरी तरह से चबाकर खा लिया था, जिस कारण राजा को बहुत दर्द हो रहा था। अपने भगत को दुखी देखकर भगवान विष्णु ने उससे कहा, हे वत्स, तुम दुखी मत हो। इसका एक उपाय है। तुम मथुरा जाओ, वहां पर आने वाली वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे वराह अवतार मूर्ति की आराधना और तपस्या करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम फिर से पहले जैसे सुदृढ़ और सुंदर अंगों वाले बन जाओगे। तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप कर्म के कारण ही इस भालू ने तुम्हारा ये पैर खा लिया है। भगवान श्री हरि की ऐसी बातें सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और फिर मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वृथनी एकादशी का व्रत रखा। जब राजा ने उस व्रत को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ किया और वहां पर वराह अवतार मूर्ति की विधि विधान से पूजा की, फलाहार करके व्रत किया, तब उस व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जिस तरह से वृथनी एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा मानदत्ता को कष्टों से मुक्ति मिली, इसी प्रकार ये व्रत भी अपने भक्तों को हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाता है और मोक्ष प्रदान करता है। धर्मराज युधिष्ठिर को वृथनी एकादशी व्रत की कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। तो इस कथा का दोस्तों यही सार है कि सौभाग्य का आधार संयम है। हर प्रकार संयम रखने से मनुष्य के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर प्राणी में संयम नहीं हो तो उसके द्वारा किए गए सब त्याग और भक्ति पूजा आदि सब व्यर्थ हो जाते हैं। जिस प्रकार राजा मानदत्ता ने भालू के द्वारा पैर चबाए जाने पर असहनीय कष्ट को सहन करते हुए बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से संयम रखकर भगवान श्री हरि को पुकारा, तो हरि उसको कष्ट निकालने के लिए अवश्य आए। यही इस कथा का सार है। हम आपको बता दें कि ये एकादशी तिथि 3 मई शुक्रवार को रात्रि 11:02 पर शुरू होगी और इसकी समाप्ति 4 मई दिन शनिवार को रात 8:38 पर होगी। ऐसे में सूर्य उदय तिथि होने के कारण शनिवार के दिन ही ये व्रत रखा जाएगा और 3 मई को हम दशमी के नियमों का पालन करेंगे। हमें सात्विक भोजन लेना है, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना है। रात्रि में भूमि पर शयन करना चाहिए। भगवान का जागरण करते हुए भगवान का किसी न किसी मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन आप श्री विष्णु चालीसा, श्री लक्ष्मी चालीसा, महालक्ष्मी चालीसा कोई भी पाठ आप कर सकते हैं। फिर द्वादशी के दिन सुबह उठकर व्रत का पारण करें। व्रत का पारण करने का समय दिन रविवार 5 मई को सुबह 5:55 से लेकर 8:01 तक पारण का समय रहेगा। दोस्तों इसी दिन ही प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा, क्योंकि द्वादशी तिथि शाम को समाप्त हो रही है और प्रदोष काल के व्रत की पूजा भी शाम को की जाती है, क्योंकि त्रयोदशी तिथि शाम को 5 मई को 5:42 के बाद शुरू हो रही है, क्योंकि इस समय द्वादशी समाप्त हो जाएगी और प्रदोष काल की पूजा के कारण ही प्रदोष व्रत 5 मई को रखा जाएगा। इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। अब हम जानेंगे कि अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए।
ब्रह्म मुहूर्त में आप सुबह जल्दी उठकर स्नान वाले जल में गंगा जल डालकर स्नान कर लें और अगर आप किसी पवित्र नदी के पास रहते हैं तो नदी में जाकर स्नान कर लें। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के सामने जो भी आपके घर में स्वरूप हो शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अपने व्रत का संकल्प कीजिए। हम आपको बताते हैं कि संकल्प कैसे लिया जाता है। आप अपना नाम, अपना गोत्र और अपने इष्ट देव, अपने गुरु का नाम लेते हुए, आप जिस जगह पर रहते हैं वहां का भी नाम लेते हुए अपने हाथ में थोड़ा सा जल, थोड़ी सी दक्षिणा और सफेद तिल लेकर इस व्रत का संकल्प करें और आप जिस तरह से ये व्रत रख रहे हैं वो भी अवश्य बताएं। उसके बाद विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें, पीले फलों का भोग लगाएं। पंचामृत से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। पीले चंदन से उनका श्रृंगार करें। फिर विधि विधान से उनकी पूजा करके ये कथा सुने और उनकी आरती करें। सारा दिन भगवान के पवित्र मंत्रों जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्रों का जाप करें और उसके बाद शाम को भी इसी तरह भगवान की व्रत की कथा सुने, आरती करें और उसके बाद व्रत रखने में अगर आपसे कोई जाने अनजाने भूल हो गई है तो आप क्षमा याचना भी अवश्य करें। इस दिन का व्रत आप फलाहार भी कर सकते हैं, निर्जला भी कर सकते हैं, या एक समय आप कुट्टू के आटे की रोटी बनाकर खा सकते हैं, यानी कि एक समय आप सेंधा नमक का बना हुआ कुट्टू के आटे का बना हुआ खाना खा सकते हैं। रात्रि में जब तक आप जाग सके भगवान के मंत्रों का जाप करें, भगवान का कथा कीर्तन करें और उसके बाद आपके मन में कोई भी कामना है जिसके हेतु आपने संकल्प करते हुए इस व्रत को रखा था, भगवान से दोबारा प्रार्थना करें और अगर हो सके तो अखंड दीपक अवश्य जलाइए। और अगले दिन द्वादशी के समय किसी ब्राह्मण को संभव हो सके तो घर बुलाकर भोजन कराएं, नहीं तो ब्राह्मण के निमित्त दान की कच्ची सामग्री निकालकर आप मंदिर में दे सकते हैं, किसी जरूरतमंद को भी खाना खिला सकते हैं और इस प्रकार आप शुभ मुहूर्त में द्वादशी के समय आप अपना व्रत खोल सकते हैं। द्वादशी में व्रत पालन का समय हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो ये सारी जानकारी थी वरुथनी एकादशी के व्रत के बारे में। आपको ये कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में श्री हरि श्री विष्णु जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। हाँ, जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है।